सपा चीफ अखिलेश यादव आजकल लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। कल वो रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने आगरा पहुंचे थे, तो फिर आज प्रयागराज की धरती पर पहुंचकर उन्होंने भाजपा के खिलाफ शंखनाद कर दिया। लेकिन इस बीच वो मैनपुरी भी गए और अचानक जब मैनपुरी पहुंचे तो उन्हें देखकर हर कोई हैरान रह गया। दरअसल अखिलेश यादव अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव के साथ अचानक मैनपुरी पहुंचे थे। देर शाम मैनपुरी पहुंचे अखिलेश यादव ने न सिर्फ मीडिया से बातचीत की बल्कि एक शादी समारोह में शिरकत भी की। वो बात तो ठीक है, लेकिन बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के जब अखिलेश यादव पहुंचे तो हर कोई पूछने लगा कि आखिर ये शादी इतनी खास क्यों है जो अखिलेश यादव और डिंपल यादव अचानक यहाँ पहुंचे हैं। दरअसल शादी का ये कार्यक्रम बड़ा संदेश देने वाला था। जातिगत बंधन को परे रखते हुए दो सपा नेताओं के परिवारों ने इस शादी को रजामंदी दी थी। ये कार्यक्रम युवा सपा नेता योगेश कठेरिया की बहन इंजीनियर श्वेता कठेरिया और समाजवादी पार्टी से ही जुड़े सोनी यादव के छोटे भाई डॉक्टर रवि यादव की शादी का था। यूं तो दोनों की शादी 2 दिन पहले ही आगरा के 5 सितारा होटल में संपन्न हो चुकी थी, लेकिन आज दोनों के परिवारों ने एक साथ अपने गृह नगर यानी मैनपुरी के कस्बा भोगांव में रिसेप्शन पार्टी दी थी। जातीय बंधनों से दूर और पीडीए एकता को मजबूत करने वाले इस रिश्ते को देखते हुए ही अखिलेश यादव वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। सपा के दो राजनीतिक परिवारों के इस मिलन को देखते हुए अखिलेश यादव तो पहुंचे ही, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े चेहरे भी नजर आए। शादी में पहुंचे अखिलेश यादव ने अपने ही अंदाज में परिवारों को बधाई दी। ये शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया था। हमारी पार्टी के और नेताजी से जुड़े हुए दोनों परिवार बहुत पुराने हैं। नेताजी ने जब से शुरुआत की होगी, दोनों परिवार लगातार नेताजी के साथ पार्टी को मजबूत बनाते रहे। आज उनके ही परिवार में एक शादी के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। आगरा के होटल क्लार्क सिराज में जब दोनों की शादी हुई तो उस दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेताओं का जमघट दिखाई दिया। सपा विधायक तेज प्रताप यादव के साथ साथ डॉक्टर आंचल वर्मा, रागिनी सोनकर, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, नीलम कठेरिया, नितिन कोहली समेत सपा के कई बड़े चेहरे दिखाई दिए। आगरा में संपन्न हुए शादी समारोह में अखिलेश यादव नहीं पहुंच सके थे, लेकिन मैनपुरी में आयोजित रिसेप्शन में अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहुंचे। इसी शादी को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता नीलम यादव उर्फ नीलू ने एक पोस्ट की जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। उन्होंने लिखा कि इंजीनियर श्वेता कठेरिया जी एवं डॉक्टर रवि यादव जी को दाम्पत्य जीवन के बंधन में बंधने के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जीवन की सबसे बड़ी असफलता सफलता न मिलना नहीं है, बल्कि गलत इंसान को जीवन साथी चुनना है, क्योंकि अगर रास्ते का साथी सही ना हो तो सबसे खूबसूरत रास्ता भी कांटों भरा लगता है। तुम कितने भी बड़े सपने देखो, कितनी भी दूर तक बढ़ जाओ, अगर पास में ऐसा कोई ना हो जो तुम्हारे दिल की भाषा समझे तो वह रास्ता थकान भरा हो जाता है। सही जीवन साथी का मतलब सिर्फ प्यार नहीं, वह है मानसिक शांति, बिना शर्त भरोसा और एक आश्रय का नाम। गलत इंसान जीवन में आए तो वक्त बर्बाद होता है और सही इंसान आए तो पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप दोनों के ऐतिहासिक कदम के लिए एवं आप दोनों लोगों के परिवारीजन के साहसिक कदम के लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश यादव ने राजनीतिक मुद्दों पर भी मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाजपा घबराई हुई दिख रही है क्योंकि उनके पास महंगाई का जवाब नहीं है, नौकरी रोजगार नहीं है, पहली सरकार है जो पाबंदी लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई दिख रही है क्योंकि इनके पास महंगाई का जवाब नहीं है। पेट्रोल महंगा हो गया, नौकरी रोजगार है नहीं। किसान जब अपनी फसल की कीमत मांग रहा है और आप देखिए गेहूं कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, पहली सरकार ये होगी जो पाबंदी लगा रही है कि इससे ऊपर आप गेहूं नहीं खरीद सकते। कहीं दुनिया में आपने सोचा होगा कि पाबंदी लगेगी? आप जो कंपटीशन होना चाहिए जिससे हमारे किसानों को कीमत अच्छी मिल जाती है, वो तो आड़तिया लोग लगे हुए हैं, थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं, कीमत मिल रही है किसान को। 2027 को लेकर भी अखिलेश यादव बोले। उन्होंने कहा कि इस बार भाजपा का 2027 के विधानसभा चुनावों में पता भी नहीं लगेगा, उनका सफाया होने जा रहा है। और जहां जहां मैं होकर के आ रहा हूं, इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा, उनका सफाया होने जा रहा है। और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि इस सरकार की 2 ही उपलब्धियां हैं,
पकौड़ा और भगोड़ा। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अमित शाह जी युवाओं को अब फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया इस सरकार की, दोनों सरकार की 2 उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगोड़ा। इन्होंने कहा पकौड़ा बनाओ नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए हो, और भगोड़ा आप जानते हो सब भारत देश का पैसा लेके भाग गए। तो अभी तक जो उपलब्धियां हमें समझ में आ रही हैं, पकौड़ा और भगोड़ा वाली आ रही है। इनकी 2 ही उपलब्धियां हैं। 2027 में पीडीए की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? पीडीए में आप लोग भी हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, वो उसके साथ समाजवादी पार्टी, और आप लोगों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ।